तो इसीलिए हम पहले बेसिक मेडिकल साइंस पढ़ेंगे बहुत ही इजी, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग तरीके से। मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा सेगमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 23 जनवरी है और ये आज से नेक्स्ट 51 डेज तक, 50 डेज तक ये चैलेंज रहेगा। बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। आप देख ही चुके हैं हमारा टॉपिक का नाम ऑर्गेन्स इन द ह्यूमन बॉडी। आज हम जो मेजर ऑर्गेन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा बेसिक्स भी इसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा बॉडी जो पूरा किस चीज़ से मिल के बना होता है। हमारा बॉडी बना होता है सेल से, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिल के बना होता है हमारा बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आपको हम एक बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक हम घर बनाते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे हम ब्रिक्स को ऐड करते हैं, ईंट को हम ऐसे ऐसे ऐड करते हैं और एक हमारा घर बनता है। ठीक है, सेम इन द सेम वे हमारा बॉडी जो है ना, इस तरह बहुत सारे सेल से मिलके हमारा बॉडी बना हुआ है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल से। उसी तरह क्या होता है ना कि जैसे हमारा सेल होता है, मान लीजिए कि ये हमारा एक काफ़ी सारा सेल है, ये सेल मिलके एक साथ हमारा बनाता है टिश्यू। मान लीजिए ये टिश्यू हो गया, ठीक है। इसी तरह काफ़ी सारा टिश्यू मिलके हमारा एक बनाता है ऑर्गन। सपोज कि हम एक बनाते हैं हार्ट, तो ये हमारा ऑर्गन हो गया। इसी तरह काफ़ी सारा ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम और फिर हमारा डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी। चलिए इसमें भी क्या होता है ना कि सेल भी होता है ना, सेल भी हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स का होते हैं। लाइक अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेल होते हैं। जैसे ब्रेन में हमारा ब्रेन सेल हो गया, लीवर में हमारा लीवर सेल हो गया, मसल में हमारा मसल सेल हो गया, इंटेस्टाइन में हमारा इंटेस्टाइनल सेल हो गया, ब्लड में हमारा ब्लड सेल हो गया। इस तरह हमारा हार्ट में कार्डियक सेल हो गया। अब जैसे इसमें भी फर्दर डिवीज़न है। जैसे ब्लड सेल हमारा होता है 3 टाइप का, एक हो गया आरबीसी, एक हो गया डब्ल्यूबीसी और एक हो गया प्लेटलेट्स। तो इस सबको हम बाद में देखेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं फिर। इस तरह हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में टोटल कितने ह्यूमन ऑर्गन होते हैं, हमारी बॉडी में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं। टोटल हम देखेंगे तो ये हमारा 78 टोटल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जिसमें से जो मेन वाइटल्स ऑर्गन्स है हम 5-6 हैं। फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारा किडनी, हमारा लीवर और हमारा लंग्स, ये 5 वाइटल्स है। पर ऐसा नहीं है कि यही है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। बट इनको हम वाइटल्स क्यों बोलते हैं? वाइटल्स मतलब हो गया हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मतलब इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है। अगर मान लीजिए अगर ब्रेन को कुछ सेकंड के लिए भी, कुछ मिनट के लिए अगर ब्लड सप्लाई रोक दिया जाए, अगर उसमें ग्लूकोज या उसको न्यूट्रिएंट्स ना मिले, तो ब्रेन डेथ हो सकता है और इवेंचुअली द पर्सन विल डाई। हम ऐसे सिचुएशन में जब हमारा ये वाइटल्स ऑर्गन अफेक्टेड हो किसी कारण से, तो हमें तुरंत से तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए और हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, वरना वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये हमारा काफ़ी सारा एक लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें देख सकते हैं जो भी हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, ये पूरी लिस्ट है। इसमें जो मेजर हम बताए आपको, ये ब्रेन हो गया, ये हमारा किडनी हो गया, ये हमारा हार्ट हो गया, ये हमारा लंग्स हो गया और लीवर हो गया। इस तरह और भी है, जैसे हमारा आई हो गया, जेनाइटल्स हो गया, गैल ब्लैडर हो गया, काफ़ी सारा है। तो ये आप लिस्ट देख लीजिए और पढ़िए इसको। ये हमारा वाइटल्स ऑर्गन हम देख ही चुके हैं। इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम हार्ट को करेंगे, सेकंड ब्रेन, किडनी, लीवर एंड लंग्स। तो चलिए एक एक करके इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट। हमारा हार्ट, हम जैसा कि जानते हैं, हमारा हार्ट 4 चेम्बर से मिलकर बना है। द राइट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। 4 चेम्बर हो गया। फिर हम देखेंगे कि हार्ट का फंक्शन क्या है। हार्ट का जो मेन फंक्शन है, ये है पंपिंग का। ये हमारा एक तरह से पंप की तरह यूज होता है हमारी बॉडी में। हार्ट का मेन फंक्शन है, इट पंप्स ब्लड। अब ब्लड पंप्स हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो क्या होता है ना कि हम जो भी खाना खाते हैं और इंटेस्टाइन में उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन से,
वो न्यूट्रिएंट्स इवेंचुअली ब्लड में आता है और ब्लड से पूरे सेल, एक एक सेल को, पैर से लेकर सर के मतलब न्यूरॉन्स को, मायोसाइट्स को, हमारे किडनी में जो भी सेल है सब सेल को न्यूट्रिएंट्स आता है। सो ये क्या करता है, ये सर्कुलेट्स न्यूट्रिएंट्स। ब्लड का एक और काम है क्या, ये रिमूव CO2 वही वेस्ट, CO2 और वेस्ट। सो ये सब इसके मेन फंक्शन है। और हार्ट किस चीज़ से बना होता है, मतलब कौन से मसल से, जैसे आपको पता होगा ना कि हमारे पास 3 मसल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास 3 टाइप के मसल होते हैं, एक स्केलेटल मसल, एक कार्डियक मसल अभी, और विशरल मसल। सो हमारा हार्ट बना होता है कार्डियक मसल से। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अब। फिर आता है ब्रेन। सो ब्रेन जो हमारा होता है ना, ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है पूरे ह्यूमन जो ऑर्गन है ना जितने भी, इसमें ये ब्रेन सबसे कॉम्प्लेक्स है और सबसे इम्पोर्टेंट। और यही समझिए कि हमारे पूरी बॉडी का जो फंक्शन है ना, चाहे वो हार्ट का हो, किडनी का हो, लीवर का हो, हमारे पैर, हाथ, आँख, नाक, कान, जितने भी है सबका फंक्शन का जो मेन सेंटर है ना, ऐसे बोल सकते हैं आप, इसका जो एपिक सेंटर है पूरे बॉडी का, वो ब्रेन है। यहीं पे सारे होते हैं। ब्रेन के अलग अलग लोब होते हैं, जैसे इसके 4 लोब होते हैं। फ्रंटल लोब आपको हम दिखाते हैं, 1 मिनट। देखिए ये फ्रंटल लोब हो गया, ये वाली पैराइटल लोब हो गया, ये ऑसिपिटल लोब हो गया, और यहाँ पे टेम्पोरल लोब होता है। एक्चुअली ये कटा हुआ है, इसके पीछे से होता है, ठीक है। तो 4 लोब्स हो गया। इसका फंक्शन तो आपको हम बताएंगे, इसके काउंटलेस फंक्शन है, बहुत सारा। जैसे ये हमारे थॉट्स को कंट्रोल करता है, ये हमारे मेमोरी को, हमारे इमोशंस को, टच को, स्किल्स, विजन, टेम्परेचर, सब कुछ। जैसे 1 2 लिख लीजिए, टेम्परेचर, विजन। तो उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेन का डिवीज़न क्या क्या है। जैसे हम ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफ्लॉन बोलते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लॉन बोलते हैं, और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लॉन बोलते हैं। ये सब हम आपको आगे देखेंगे, ये सब आपको आप आगे देखेंगे। अब ब्रेन के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, जैसे कुछ काफ़ी फेमस है, जैसे सेरेब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स। तो ये सब हम देखेंगे आगे चल के, आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे किडनी। सो किडनी का जो फंक्शनल जो यूनिट है, इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। इसकी साइज 10 to 13 सेंटीमीटर होता है। इसके फंक्शन देखेंगे तो किडनी का मेन फंक्शन यही है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट और द ड्रग्स, लाइक रिमूवल ऑफ वेस्ट, ड्रग्स। ये हमारे बॉडी फ्लूइड्स को भी बैलेंस करता है। सो बैलेंसेस बॉडी फ्लूइड। फिर इसमें ना एक हमारी किडनी में एक हार्मोन सिक्रेट बनता है, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन ये क्या करता है ना, हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन जो होता है ना बोन मैरो में, उसको इफेक्ट करता है। जैसे अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट होगा, और फिर उसके बहुत काफ़ी बड़ा मैकेनिज्म है। तो ये हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा या घटा सकता है। तो ये हमारा किडनी हो गया। और हाँ, ये बीन शेप होता है, ये तो हम बताना भूल ही गया। किडनी का जो स्ट्रक्चर है ये बीन शेप होता है, और इसके आउटर पार्ट कॉर्टेक्स से बना होता है और इनर पार्ट मेडुला से बना होता है, ठीक है। अब हम आगे लीवर देखते हैं। सो लीवर हमारे 1200 से 1400 ग्राम का होता है। मेल में ये 10 to 11 सेंटीमीटर होता है, फीमेल में 7 सेंटीमीटर होता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसके फंक्शन देखेंगे तो इसके फंक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाइल प्रोडक्शन। फिर इसके काफ़ी सारा मतलब इसके फंक्शन है इसके, जैसे ये स्टोरेज का भी काम करता है। स्टोरेज में विटामिन, मिनरल सिंथेसिस करता है। ये हमारा लिवर सिंथेसाइजेस द प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन।
फिर इसका काम मेटाबॉलिज्म भी करता है। ये मेटाबॉलिज्म किस चीज़ का करता है? सो फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो चलिए अब हम आगे देखते हैं। सो हम देखेंगे लंग्स का। सो लंग्स क्या है ना कि ये एक एयर फील्ड ऑर्गन है और ये हमारे पास दो होता है आइदर साइड इन द थोरेक्स। इसके फंक्शन क्या है? सो इसका फंक्शन है इट रिमूव्स CO2, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लाइक इट हम जब सांस लेते हैं ना, ब्रीद इन करते हैं, तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, तो यही गैसियस एक्सचेंज हो गया। फिर ये हमारा एक इसका काफ़ी मेजर अच्छा फंक्शन है इसका, शीट पेस बैलेंस। ये सब हम आगे चल के देखेंगे। ये ऑल्सो हमारा क्या करता है ना, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम, इसके रेगुलेशन में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये सब हम आगे चल के देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। सो देखिए ये काफ़ी अच्छा सेगमेंट है। जैसे हमने अभी तक जितना ऑर्गन देखा है ना, इसमें आपने अगर ध्यान दिया होगा तो कुछ ऑर्गन पेयर में है। जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स हमारा पेयर्ड है, हमारा लीवर सिंगल है, हमारा किडनी पेयर्ड है, हमारा ब्रेन सिंगल है और हार्ट सिंगल है। तो कुछ ऑर्गन्स हमारा सिंगल है और कुछ ऑर्गन्स पेयर्ड है। तो हम इस सेगमेंट में यही देखेंगे कि कौन से पार्ट हमारा, कौन से ऑर्गन पेयर्ड होता है और कौन से ऑर्गन सिंगल होता है। तो हम पेयर्ड देख लेंगे, बाकी जो बचे उसको सिंगल हो जाएंगे, सिंपल। तो सबसे पहले देखिए हम इसमें पेयर्ड ऑर्गन में देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ये जो क्यूट सा दो है ना लगा हुआ किडनी के ऊपर, ये इसको हम बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। ये दो होता है, किडनी के ऊपर लगा होता है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाएगा हमारा ब्रेस्ट। सो ये रहा ब्रेस्ट, ये भी 2 होता है। फिर हमारा थर्ड पे आ जाएगा ईयर, ये भी 2 होता है। फिर आई हो गया सेम उसी तरह। इसी तरह हमारा किडनी हो गया, हमने देखा ये भी। फिर लंग्स हो गया, ओवेरी हो गया और टेस्टिकल्स हो गया। सो ये सब एक पेयर्ड ऑर्गन है, ये हमें ध्यान रखना है बस। इसके बाद हमारा आता है आई। सो आई जो है ना, ये एक स्फेरिकल ऑर्गन है। सो आई जो है ये हमारा स्फेरिकल ऑर्गन है और ये प्रेजेंट होता है हमारा एक सॉकेट में, आई सॉकेट जिसको बोलते हैं, वो स्कल में होता है, उसमें ये मेरा आई प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? सो आई के जो फंक्शन है ये हमें हेल्प करता है टू विजुलाइज द एनी ऑब्जेक्ट। फिर ये हमारा इसका और फंक्शन है, जैसे हमारा लाइट परसेप्शन में हेल्प करता है, हमारा कलर को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। इसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वो कर पाते हैं। फिर हमारा डेप्थ परसेप्शन में भी हेल्प करता है, इसको एनालाइज करने में, डेप्थ परसेप्शन। सो ये काफ़ी सारे इसके फंक्शन है और इसके काफ़ी सारे स्ट्रक्चर है, इसको भी हम देखेंगे। इसका जो मेन मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा कॉर्निया होता है, लेंस होता है, इसमें काफ़ी सारे मसल्स, सिलेरी मसल्स सब होते हैं, इस सबको देखेंगे। प्यूपिल स्क्लेरा आगे चल के हम ये सब देखेंगे। फिर आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ना ये लार्जेस्ट सेगमेंट होता है GIT। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, याद रखना है। इसमें क्या होता है ना, हमारा फूड जो हम मान लीजिए हम कोई फूड यहाँ से लिए, तो ये आता है हमारा, ये स्टोमक हो गया, ऑल द वे टू द स्टोमक। फिर हमारा ड्यूटेनम, ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स यहाँ पे होता है इनटू द लिपिड्स और लिक्विड्स, और वही लिक्विड्स फिर हमारा एब्जॉर्ब होता है। और जो वेस्ट बचता है ना, जो वेस्ट बचता है, सो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है वेस्ट। सो ये हमारा मेन जो इसके फंक्शन है वो। उसके बाद कुछ चीज़ें का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। जैसे इसके 3 पार्ट हो गए ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। सो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। सो इलियम में हमारा विटामिन B12,
विटामिन B12 प्लस बाइल सॉल्ट, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। जेजुनम में हमारा होगा प्रोटीन का, और ड्यूडेनम में होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का। सो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन था। अब हम देखेंगे, आई थिंक ये लास्ट है हमारा, स्किन। सो स्किन क्या नाम, हमारी ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। सो ये हमें याद रखना है, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमें याद रखना है। फिर इसके काफ़ी सारे लेयर होते हैं। स्किन के हमारे 3 लेयर मेनली होते हैं, फर्स्ट एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू, और इसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। इसके भी अपने अपने फंक्शन है। जैसे जो सबक्यूटेनियस होता है ना, सबक्यूटेनियस लेयर, इसमें हमारे फैट होते हैं, फैट। सो ये क्या करता है ना काम, ये करता है इंसुलेशन का काम। इसमें ब्लड वेसल भी होते हैं, सेम इस तरह डर्मिस में भी ब्लड वेसल होते हैं। इसमें स्वेट ग्लैंड, सॉरी, इसमें वाइल ग्लैंड्स होते हैं। एपिडर्मिस में ना एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट। ये हमारा ना स्किन कलर को, मतलब जो मेलानोसाइट होता है ना, वो हमारे स्किन कलर को डार्क या फिर लाइट कलर में बनाता है। सो ये हमारा स्किन हो गया। इसके भी फंक्शन होते हैं कुछ, जैसे हम इसका फंक्शन देखेंगे तो सबसे पहले इसका काम है प्रोटेक्शन करने का, प्रोटेक्ट करने का हमारे बॉडी को। सो प्रोटेक्शन हो गया। फिर सेंसेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब हो गया कि जब हमें गर्मी फील होती है ना, तो हमसे हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, वी आर द स्वेट ग्लैंड। और जब वो स्वेट निकलता है ना, तो उससे हमारे बॉडी को कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। एक्सक्रीशन होता है, जैसे हमारा पसीना के साथ कुछ वेरी स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट भी रिमूव होते हैं। सो ये सब मेन जो हमारा स्किन का फंक्शन है ना, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट, इस दोनों को डिफ्रेंशिएट करके रखता है और किसी भी पैथोजन को पेनिट्रेट नहीं करने देता है, जब तक कि आपके यहाँ कुछ आपके बॉडी पे कोई कट वट, कोई घाव वाव ऐसा कुछ ना हो। अगर वो होता है तो फिर हमारा इन्फेक्शन का डर होता है। इसलिए हम जब हमारा हाथ पैर कभी कटता है, स्किन जब रप्चर होता है, तो उसको हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो फिर वहाँ पे एंटीसेप्टिक मतलब कुछ ऐसा लगाते हैं मेडिसिन, ताकि कोई पैथोजन इन्वेड ना कर पाए। क्योंकि अगर वो इन्वेड कर गया तो फिर हमें डिजीज हो जाएंगे ज़्यादा ना, इसीलिए हमें उसको सेफ रखना है। और तो आज का ये डे वन हमारा चैलेंज ख़त्म होता है, और हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे कल। इसी तरह सीरियल वाइज में आते रहेगा, और मुझे विश्वास है कि ये पसंद आएगा आप लोगों को। थैंक यू।